नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के रोल के बारे में यूएसए और रशिया को इकट्ठा लाने में इन द अलास्का समिट। इसके बारे में देखिए, कई अमेरिकन सेनेटर्स ओपनली बात कर रहे हैं, ट्रंप ने भी इसका मेंशन किया है और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस समिट में और साथ ही साथ आने वाले 5 दिन बहुत ही रिस्की क्यों हो सकते हैं। ना पहली बात तो पूरा वर्ल्ड मीडिया आज के समय कवर कर रहा है कि ट्रंप और पुतिन ये यूएसए की अलास्का स्टेट में मिलेंगे। एक मीटिंग होगी, समिट होगा और इस समिट में हो सकता है यूक्रेन रशिया युद्ध को फाइनली एंड करने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर अचानक से रुक जाएगी, मगर कोशिश की जाएगी। और आपने एक बात नोट करी होगी, जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई कि रशिया यूएसए का समिट होगा अलास्का में, भारत ने विद ओपन आर्म्स वेलकम किया है ये मूव, क्योंकि इंडिया को सूट करता है कि यूएसए रशिया के बीच में टेंशन ना हो। आने वाले 10 सालों तक हमारे लिए परफेक्ट रहेगा अगर यूएसए रशिया के रिलेशंस ज्यादा खराब ना हो। भारत के पास ऑप्शंस हो, जब हम चाहे रशिया के साथ कोऑपरेट कर सके, जब हम चाहे यूएसए का ऑप्शन भी हम एक्सप्लोर कर सके। ये जो दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे भी आता है। और भारत की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है रशिया यूएस समिट को लेकर, वो ये है कि इंडिया वेलकम करता है अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशियन फेडरेशन फॉर ए मीटिंग इन अलास्का ऑन 15 अगस्त। दिस मीटिंग होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड ओपनिंग अ प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस। और आगे यहाँ पर यह भी लिखा है, जैसे पीएम मोदी ने बोला है कि आज की एरा में युद्ध करना ठीक नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसलिए इंडिया बिल्कुल इस अपकमिंग समिट को एंडोर्स करता है और बिल्कुल तैयार है एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, जिससे ये युद्ध खत्म हो जाए। एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, आज से 1-2 दिन पहले जब पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया था, तब यूएस सेनेटर लिंडजी ग्रैम, जो भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे, उन्होंने ये ट्वीट करी। लिंडजी ग्रैम ने ये कहा कि मैं हमेशा अपने भारत में बैठे हुए दोस्तों को ये बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो कर सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए इज टू हेल्प प्रेसिडेंट ट्रंप एंड दिस ब्लड बाथ इन यूक्रेन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भारत का क्या है कि अगर यूक्रेन में ये वॉर रुकवाने में भारत हेल्प कर देना तो उसको यूएसए बहुत अप्रिशिएट करेगा। आगे कहते हैं, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट परचेजर है ऑफ पुतिन चीप ऑयल। आई होप प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्फेसाइज टू पुतिन इन देयर रीसेंट फोन कॉल द नीड टू एंड दिस वॉर इन यूक्रेन जस्टली, ऑनरेबली और फॉरएवर। और लास्ट में आप देखोगे इन्होंने ये भी कहा है, मैंने हमेशा ये बात मानी है कि इंडिया के पास इन्फ्लुएंस है इस मामले में और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया इस इन्फ्लुएंस को सही तरीके से यूज करेगा इस वॉर को समाप्त करने में। तो इंडिया का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रशिया और यूएसए दोनों से बातचीत करने में, और अलास्का में जो समिट हो रहा है इसको भी इंडिया अभी भी डिप्लोमेटिकली पूरा सपोर्ट कर रहा है। और मैं फिर से बोलूंगा, ये वही व्यक्ति है जिन पर मैंने वीडियो बनाई थी आज से कुछ टाइम पहले, जो कह रहे थे कि हम इंडिया पे पेनल्टी लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, 500% सैंक्शन लगा देंगे, हम इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर इंडिया ने रशिया को ये नहीं कहा कि यूक्रेन वॉर अब रोक दीजिए। अब इसके अलावा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में थे, तब रिपोर्टर्स ने इनसे सवाल पूछा कि ये जो समिट सडनली अरेंज हो गया है इसमें किस किस का रोल था। नाउ भारत का मेंशन तक नहीं किया गया था क्वेश्चन में, ट्रंप ने खुद ही भारत का मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रंप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सुनिएगा। Millions of people have died, and very, very much set in their ways. A lot of people were set in their ways, but I think we're getting close. I mean, this was not my war; this was Biden's war. But the European Union has been great. As you know, they're purchasing equipment from us. They have a lot of money, and they're spending a lot of money on buying equipment. We're not spending money, but we are supplying them equipment. They're paying for it. And I think, I think that a lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But ये ये बहुत फनी था। इन्होंने बोला रिसेंटली बहुत सी चीज़ें हुई थी रिसेंटली जिसका एक इम्पैक्ट हुआ और ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया। और फिर ये इंडिया के बारे में ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। and I think that a lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But ना ये कह रहे हैं कि मैं मेंशन तो नहीं करूंगा भारत के बारे में कुछ, मगर हाँ शायद उनका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर ट्रंप भी थोड़ा भी गुस्सा है उस ऑपरेशन सीज फायर के क्रेडिट को लेकर। बट बाकी आप देखोगे यूएसए में चाहे लिंडजी ग्राहम हो या वेरियस और लोग हो,
ये आज के समय ओपनली कह रही हैं कि भारत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, और ये इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि बस मीटिंग करवा दी और दैट्स इट, इंडिया का रोल खत्म हो जाता है। हमारे लिए एंड गोल ये है कि जेन्युइनली यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो, और ये ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है। बहुत लोगों ने सफ़र किया है रशिया में, यूक्रेन में, दोनों जगह। और जब तक 15 अगस्त को मीटिंग हो नहीं जाती ट्रंप और पुतिन की, कई देश हैं जो पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ बीच में ऐसा एक इवेंट हो जाए जिसकी वजह से दोनों लीडर्स को ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़े। कई देश हैं जिनके काफ़ी हद तक हित में है कि ये मीटिंग ना हो। फॉर एग्जांपल यूक्रेन की अगर मैं बात करूं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद कह चुके हैं, मैं रशिया को कोई धरती नहीं दूंगा, कोई ज़मीन नहीं दूंगा। अगर कुछ सीज़ फायर की बात होगी तो जो अभी बस वॉर है इसको रोकने की बात होगी। यूक्रेन अपनी तरफ से कोई धरती नहीं देने वाला ना। ऐसा तो होगा नहीं कि यूक्रेन अपनी तरफ से कोई धरती दे भी ना और रशिया यहाँ पर रुक भी जाए। कहीं ना कहीं तो ज़ेलेंस्की को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, और कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है आने वाले 5 दिनों में यूक्रेन या फिर यूक्रेन के कुछ फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं ये अचानक से रशिया को अटैक कर दे, ताकि जो ये समिट का जो भी प्रोग्रेस है ये डिरेल हो जाए। मॉस्को ने ऑलरेडी यूएसए को वार्निंग दी है कि प्रोवोकेशंस की जाएंगी पुतिन ट्रंप मीटिंग से पहले। अब हालांकि मुझको ये भी बोलना पड़ेगा यहाँ पे, व्लादिमीर पुतिन भी कम नहीं है प्रोवोकेशंस के मामले में। अगेन ये जो अभी समिट होने वाला है ना, ये इतना फ्रेजाइल है। एक कुछ चांस मैं कहूंगा ये भी है कि ये समिट शायद हो भी ना। अगर ये समिट हो भी जाता है उसमें वॉर खत्म करने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।